सो हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं डीबी स्कैन, जो कि है डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एल्गोरिदम। अब क्लस्टरिंग पढ़ रहे थे हम, अनसुपरवाइज्ड एल्गोरिदम्स की बातें चल रही हैं। के मींस एल्गोरिदम को हमने पढ़ा, फिर हायरार्किकल क्लस्टरिंग, एग्लोमेरेटिव, वो पढ़ा हमने। रिसेंटली जो है, आप इवैल्यूएशन क्राइटेरिया अनसुपरवाइज्ड के अंदर कैसे यूज करते हैं, ये पढ़ा। ओके, नाउ डीबी स्कैन, दिस इज अनदर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम जिसको मैं कवर करना चाहूंगा। तो नाम डेंसिटी बेस्ड, देखिए जैसे कि पहले ही आपसे बात हो चुकी है, डिस्टेंस ही यहाँ पर सब कुछ है। और डेंसिटी बेस्ड का मतलब ये है, डेंसिटी मतलब डेटा पॉइंट्स आसपास हो, डिस्टेंस कम हो। ठीक है, तो डेंसिटी ज्यादा होगी, और डेंसिटी होगी, डेटा पॉइंट्स आसपास होंगे, डिस्टेंस कम होगा, तो उसी के हिसाब से आप क्लस्टर बना दोगे। कुछ ऐसी बातें टाइटल को ध्यान में रखकर समझ में आ रही है। क्या कहता है, पढ़ते हैं कि पॉपुलर क्लस्टरिंग एल्गोरिदम है अनसुपरवाइज्ड में, जो कि डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करती है। तो यार आप अनसुपरवाइज्ड में कुछ भी उठा लो, हर कोई यही तो कह रहा है कि मुझे डेटा पॉइंट को ग्रुप करना है, मुझे उनमें सिमिलैरिटी निकालना है, तभी तो मैं क्लस्टर बना पाऊंगा। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे देखते हैं। ये वर्क करती है डेटा की पार्टीशनिंग से, और डेंस रीजन क्रिएट होते हैं डेटा पॉइंट्स के। और ऐसे डेंस रीजन क्रिएट करना है जहां पर डेटा पॉइंट्स के बीच की दूरी जो है, ठीक है, वो कम हो। ओके, डेंस रीजन्स ऑफ पॉइंट्स दैट आर सेपरेटेड बाय लेस डेंस एरियाज। क्या मतलब हुआ है इसका? ये कह रहा है कि आप क्लस्टर बनाइए, you define the cluster as the areas of the data set where there are many points close to each other। अभी मैंने इस टॉपिक को शुरुआत ही नहीं करा था, उसके पहले ही सिर्फ टाइटल देखकर बोल दिया कि ये क्या काम कर रहा होगा। ये ऐसे पॉइंटों को पकड़ रहा होगा जो आसपास होंगे, जिनका डिस्टेंस कम होगा, उसी के बिहाफ में डेंसिटी बोलेगा और बोल देगा कि इसी का ही क्लस्टर बना लो आप। यही कहानी चल रही है। ठीक है, और ऐसा करने से जो पॉइंट्स आसपास हैं, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, उनको यदि ये ध्यान में रखेगा तो आउटलायर जो हैं वो तो वैसे ही सलट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आउटलायर जो हैं वो तो बाहर होते हैं इन डेंसिटी एरिया से, दे आर फार फार अवे। ठीक है, सो वाइल द पॉइंट्स दैट आर फार अवे फ्रॉम द क्लस्टर, उनको आउटलायर या नॉइस कहा जाएगा। तो ये पूरा टाइटल ही मेरी जो है उसका ये है, डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग ऑफ एप्लीकेशंस विद नॉइस। ठीक है, तो नॉइस या आउटलायर, ये एक ही बातें होती हैं जो मेरे स्पेशल, स्पेशल यानी वो क्या ना, स्पेस या रीजन या एरिया कहें, जो भी आप समझें, उस रीजन में जो डेटा पॉइंट्स आ रहे हैं उसी को मैं कंसिडर करूंगा, बोलूंगा यार ये है डेंसिटी, डेंसिटी बेस्ड है ये, डिस्टेंस कम है यहाँ पर, और जो दूर आ रहे हैं उनको नॉइस या आउटलायर बोलो, और जिनकी डेंसिटी कम, मतलब जो है डेंसिटी ज्यादा है, पॉइंट्स करीब करीब है, कम है जिनका डिस्टेंस, उनका क्लस्टर बनाओ। तो एल्गोरिथम समझने की कोशिश करते हैं। आपके सामने एक एग्जांपल है, ठीक है, दिस इज द एग्जांपल कि डेटा पॉइंट्स आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन है डेटा पॉइंट का। ओके, अब क्या गोल है मेरा? क्लस्टर करना इन पॉइंट्स का ग्रुप में। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी। ठीक, सबसे पहले स्टेप होती है कि काउंट करो कि नंबर ऑफ पॉइंट जो है, दोस हु आर क्लोज टू ईच अदर। ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं जो आपस में करीब हैं, क्लोजर टू ईच अदर। अगेन फिर वही बात है, काउंट कैसे करोगे कि करीब हैं? सीधी सी बात है, डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है।
ओके, फॉर एग्जाम्पल वी कैन स्टार्ट विद अ ग्रीन पॉइंट एंड वी कैन ड्रॉ सर्कल अराउंड इट। मतलब सीधी सी बात है, नेबरिंग पॉइंट्स को ढूंढ रहा है ये। तो कोई एक पॉइंट इसने पिकअप करा और ये पता लगा रहा है कि मेरे नेबरिंग पॉइंट्स कौन से हैं विच आर क्लोजर टू मी, और उसने एक रीजन बाउंड कर दिया, ये गोला बना के बैठ गया। अगली स्टेप क्या है? नेक्स्ट, रेडियस एप्सिलॉन। अभी मुझे पता नहीं है कि क्या वैल्यू होगी इसकी, एक पैरामीटर है, ठीक है, वो ये डिफाइन करा ऑफ अ सर्कल या रेडियस ऑफ अ सर्कल, जो भी आप कहें, ठीक है, विल बी द पैरामीटर दैट वी हैव टू डिटरमाइन व्हेन यूजिंग डीबी स्कैन। ये तो डिटरमाइन करना पड़ेगा, अभी तो पता नहीं मुझे क्या है। ओके, इसने अभी कोई एक पॉइंट लिया डेटा सेट में से, कोई रैंडम पॉइंट लिया, ओके, और उसके अबाउट रीजन बना दिया, ये ध्यान में रखते हुए कि यार कौन से ऐसे पॉइंट्स है जो मेरे करीब हैं। आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल वी काउंट द ओवरलैप्स। फॉर एग्जाम्पल, फॉर 4 येलो पॉइंट देयर आर 5 क्लोज पॉइंट्स। अच्छा, ओवरलैप निकाल रहा है। अभी ओवरलैप कहां बने सर? ओवरलैप तो यहां कुछ बने ही नहीं थे, कहीं बने ओवरलैप? यहां तो एक ही सर्कल बना। तो ओवरलैप क्या दिखाना चाह रहा है ये है ओवरलैप। दैट मीन्स इट इज कंसिडरिंग various data points and it is creating a region based upon it। ये काम कर रहा है। ओके, और ओवरलैप तो ऑब्वियसली जो क्लोज क्लोज होंगे उनमें ओवरलैपिंग हो रही होगी, जो दूर होंगे उनमें ओवरलैपिंग नहीं हो रही होगी। तो एक पर्टिकुलर रेडियस जो कि एप्सिलॉन है, उसके बिहाफ में आप रीजन बना रहे हो, यू आर कंसिडरिंग पॉइंट या पॉइंट्स, जो भी आप कहें, आप कंसिडर कर रहे हैं, और इसके अंदर पॉइंट्स आ रहे हैं। किसी और दूसरा पॉइंट भी आपने लिया होगा, उसमें भी इतने ही रेडियस का रीजन बन रहा है, ओवरलैपिंग हो रही है, ये आपको नजर आ रही है। ओके, देन व्हाट कैन बी डन हियर? क्या कर सकते हैं? ठीक, तो हुआ ये, आफ्टर ड्रॉइंग द सर्कल वी काउंट द ओवरलैप्स। फॉर एग्जांपल अवर येलो पॉइंट देयर आर 5 क्लोज पॉइंट्स। अच्छा, कोई भी येलो पॉइंट ले लो, ये येलो पॉइंट है 1 2 3 4, ये येलो पॉइंट भी खुद ही आ गया, तो 5 पॉइंट्स हैं ऐसे जो क्लोजर हैं। ओके, ऐसा करके आया, और ये देखिए ये भी तो एक सर्कल बना ना, यहाँ भी रीजन बाउंड हुआ। ओके, लेकिन इसके पास तो कोई है ही नहीं। तो क्या पीछे का फिनोमेना हो रहा है? रैंडम कुछ पॉइंट्स लिए और उनके आइड साइड इसने रीजन बाउंड कर दिया, रेडियस का एक एप्सिलॉन रेडियस कंसीडर किया गया, उसके अबाउट रीजन रेडियस बना के उसने रीजन बना दिया, और अब ओवरलैपिंग नजर आ रही आएगी वो तो। ठीक है, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट वी विल डिटरमाइन अनदर पैरामीटर, द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स एम। ठीक है, तो आपने ओवरलैपिंग हो रही है, दिख रही है हमें। अब आप मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट निकालो। वो कैसे? ईच पॉइंट इज कंसिडर्ड कोर पॉइंट इफ दे आर क्लोज टू एटलीस्ट एम अदर पॉइंट। अच्छा, मुझे एम की वैल्यू निकालनी है। ओके, तो यानी उस पॉइंट के आसपास कितने पॉइंट्स होंगे, डिटरमाइन अनदर पैरामीटर द मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स दैट इज एम। ओके, ये मुझे निकालना है। तो हर एक पॉइंट को कोर पॉइंट मानो पहले तो। ईच पॉइंट इज कंसिडर्ड एज कोर पॉइंट इफ दे आर क्लोज टू एटलीस्ट एम अदर पॉइंट्स। यानी कि वो पॉइंट 5 10 या 15, वॉट एवर बी द नंबर ऑफ पॉइंट्स उसके क्लोजर है, तो उसको कोर पॉइंट मानो आप। फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक MS3, ठीक है, तो कोई भी ऐसा पॉइंट जिसके आसपास 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट्स हैं, तो आप उसे कोर पॉइंट मानिए। दैट्स व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, तो पर्पल पॉइंट्स आर कंसिडर्ड एज कोर पॉइंट्स बट येलो पॉइंट इज नॉट बिकॉज इट डजंट हैव एनी क्लोज पॉइंट्स अराउंड इट। ये बना के बता रहा है, ये देखिए। ठीक है, तो हुआ क्या, आपने इनिशियली पॉइंट लिए, ठीक है, पॉइंट तो थे ही खैर स्पेस में, पॉइंट के लिए आपने फिर रेडियस बनाया, ठीक है, एप्सिलॉन नाम से एक पैरामीटर है, और रीजन बाउंड करा आपने, और उस रीजन के अंदर पॉइंट आ रहे थे, कई ओवरलैपिंग भी मिल रही थी,
कोई बात नहीं, आपने रख के रखा। फिर इसी ओवरलैपिंग में आपने कहा कि एक मैं थ्रेशोल्ड ले लेता हूं कि 5, 10, 15, 3 कितने पॉइंट मुझे मेरे आसपास चाहिए, जिसके हिसाब से मैं बोल सकूं कि डेंसिटी जो है, आई एम हैविंग enough points around me so that I can claim myself that this is the region where the most density has been present. ऐसा मैं कह सकूं, आई एम हैविंग गुड नेबर्स अराउंड मी। ठीक है, तो ये देखिए आप, पर्पल पॉइंट है, उसके आसपास कम से कम इस के पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है, इसके पास भी 3 है। ये भाई जो है इसके पास 3 नहीं है। ठीक है, तो ये आउटलायर या नॉइस की तरह नजर आ रहा है ना कहीं ये एल्गोरिथम नॉइस या आउटलायर आइडेंटिफिकेशन की तरफ इशारा कर रही है। ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि दो चीजें, एक तो आपका क्लस्टर तो बनेगा ही बनेगा, और आउटलायर छट जाएंगे। ऐसे पॉइंट जो कि करीब नहीं होंगे वो सेपरेट हो जाएंगे, सीधी सी बात है, वो किसी रीजन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पर्पल पॉइंट बने, आपको ये देखने को मिल ही रहा है। ठीक, देन नेक्स्ट क्या करना चाह रहा है, ये देखिए, ऐसे उसने कई पर्पल पॉइंट ढूंढ लिए। ये गोले बना बना के उसने ऐसे कई पर्पल पॉइंट ढूंढ लिए कि अच्छा आप मेरे करीब हो, वो बोलेगा हाँ मैं आपके करीब हूं। तो इस तरीके से कई पर्पल पॉइंट ढूंढ लिए उसने, यानी इनको कोर पॉइंट बोला गया है। ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज द कोर पॉइंट्स, यानी इन्हीं पॉइंटों की मदद से मैं क्लस्टर बना लूंगा। दे आर कॉल्ड एज द कोर पॉइंट्स। ओके, जो कि डेंसिटी बेस्ड हो गए, और इन्हीं की मदद से मैं क्लस्टर बना लूंगा। यानी कि क्या हुआ, वी रैंडमली सिलेक्ट अ कोर पॉइंट एंड असाइन इट टू द फर्स्ट पॉइंट इन आवर फर्स्ट क्लस्टर। कोई भी आप रैंडमली पॉइंट सिलेक्ट कर लो कोर पॉइंटों में से, और बोलो कि यार तू तो फर्स्ट क्लस्टर में आता है, यू आर प्रेजेंट इन द फर्स्ट क्लस्टर, ऐसा बोल दो। ठीक है, तो बनते हुए नजर आ रहे हैं यहां पर, अदर पॉइंट्स दैट आर क्लोज टू दिस पॉइंट आर आल्सो असाइन टू द सेम क्लस्टर। फिर वही बात है, देखिए ये शब्द में तो बोल रहा है, अगेन यू हैव टू लुक आउट फॉर द डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस तो निकालना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कैसे कह सकते हो आप कि क्लोज टू दिस पॉइंट। ठीक है, द पॉइंट कोई किसी के क्लोज है वो ऐसे तो नहीं बोल सकते, यू हैव टू कैलकुलेट अ डिस्टेंस। तो फर्स्ट आपका क्राइटेरिया ये हुआ कि कोर पॉइंट्स का आपने क्या करा, आइडेंटिफिकेशन करा, एंड देन यू आर finding other core points which are closer to it, and you are randomly saying that कि आप मेरे जो हैं पहला क्लस्टर हैं आप, और आपके आसपास भी जो भी पॉइंट्स हैं वो भी मेरे पहले क्लस्टर, यानी कि हम सब एक ही क्लस्टर के अंदर मौजूद रहेंगे। सो अब ये इस तरीके से काम कर रहा है। देन वी कैन एक्सटेंड इट टू द अदर पॉइंट्स विच आर क्लोजर। ऐसे ही वो एक्सटेंड करता रहेगा। तो धीरे धीरे जो पॉइंट्स जैसे आसपास होंगे, ये आपको देखो पर्पल से वापस से क्या कर रहा है, ये लाइट ब्लू हम कहें तो उसमें कन्वर्ट करते चला जा रहा है। दैट्स व्हाट इट इज डूइंग। वी स्टॉप व्हेन वी कैनॉट असाइन मोर कोर पॉइंट्स टू द फर्स्ट क्लस्टर, यानी कि अब ऐसा लग रहा है कि दूरी बढ़ रही है। ठीक है, और मैं अपने क्लस्टर में उनको इंक्लूड नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि क्लोजनेस ही देखनी है मुझे। यदि मैं नहीं कर पा रहा हूं तो ठीक है, छोड़ दो बाकी बचे हुए कोर पॉइंट्स को, वी आर नॉट गोइंग टू कंसिडर देम। सम कोर पॉइंट्स कुड नॉट बी अपॉइंटेड, ठीक है, नहीं कर पाएंगे, जैसे कि मुझे नजर आ रहे हैं यहाँ पर थे तो कोर पॉइंट ये। ठीक है, शुरुआती समय में ये क्या हुआ कि जब मैं वो गोले बना रहा था, रीजन बना रहा था, रेडियस में ये मेरे आ रहे थे, लेकिन बाद में डेंसिटी के हिसाब से मैं चला और क्लस्टर असाइनमेंट करने की बात हुई तो ये छट गए। ठीक है, ये कंसिडर नहीं हुए मेरी जो है एल्गोरिदम के अंदर। ठीक है, सो वी ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ दीज पॉइंट्स एंड सी इफ द फर्स्ट क्लस्टर क्लोज टू द अदर टू द कोर पॉइंट्स, इफ देयर आर एन ओवरलैप। अभी भी ऐसा नहीं है ये छूट गए तो इनको बाद में अपन चांस नहीं देंगे, वी अगेन गोइंग टू गिव द चांस। यानी कि हम फिर से सर्कल बनाना चाहते हैं, इनके आइट साइड फिर सर्कल बनाइए आप, जो स्टेप नंबर 1 थी, और कोशिश करिए कि क्या ये कोई पॉसिबिलिटी हो रही है कि ये मेरे क्लस्टर में आ सकते हैं क्या। अभी इनिशियली जिस हिसाब से डिस्टेंस है, डेंसिटी जो हमने निकाली है, उसमें तो एलिमिनेट हो रहे हैं ये। अगेन वो कह रहा है
कि वी ड्रॉ द सर्कल्स ऑफ दीज पॉइंट्स एंड इन्हीं पॉइंटों पर डिस्टेंस सर्कल बनाइए और देखिए कि जो ऑलरेडी सिलेक्टेड पॉइंट्स हैं जो आ चुके हैं क्लस्टर में, तो क्या मेरे लिए भी ये संभावना बन रही है कि मैं इनके साथ क्लस्टर में आ सकूं, या मैं कोई क्लस्टर बना पा रहा हूं या नहीं बना पा रहा हूं, बिकॉज आई एम अ कोर पॉइंट। ठीक है, देखते हैं। ओके, if the first cluster is close to the core points, if there is an overlap, we put them in the first cluster। यदि ओवरलैपिंग होती तो आप इनको रख दो। However, we cannot assign any non core points। जो core points नहीं थे उनका तो कोई असाइनमेंट नहीं होगा, उनको अपन आउटलायर या नॉइस कंसिडर करेंगे। जैसे यहां दिख रहे हैं, ये देखिए, ये तो कोर पॉइंट है, नहीं है, ये भी नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ठीक है, दे आर नॉट द कोर पॉइंट्स। तो डबल चेक मारा है इसने। ओके, ये काम हुआ, डबल चेक मारा, और एक बार आपका फर्स्ट क्लस्टर बन गया, यदि हमारे पास वी स्टिल हैव सम कोर पॉइंट्स व्हिच आर नॉट असाइंड, जो बच गए, ये देखो, ये देखो, अभी भी ये जो कोर पॉइंट्स हैं ये बच गए। अब इनको अपन को दूसरे क्लस्टर में डालना पड़ेगा। सो लेट अस से again we are going to start, we randomly select another core point from here and then we'll again going to start, एंड फिर वापस से असाइनमेंट हो जाएगा उनका। ये देखिए, क्लस्टर नंबर 2 बन जाएगा, क्योंकि क्लस्टर नंबर 1 तो बन के तैयार हो गया। अब क्लस्टर नंबर 2 जो बच गया था, ठीक है, अब यहां से वापस शुरुआत करते हैं और इनको क्लस्टर में रखेंगे। सिक्वेंशियली वर्क करती है एल्गोरिदम। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉन कोर पॉइंट्स विल बी असाइंड टू द फर्स्ट क्लस्टर दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोजनेस। देखिए वही बात है, नॉन कोर पॉइंट्स भी, मतलब मौका तो सबको देने के लिए तैयार बैठा हुआ है। कोर पॉइंट बनाए, कोर पॉइंट बनाने के बाद भी यदि कोई बच गया तो अपन ने इस एल्गोरिदम को वापस रिपीट करा, वापस से सर्कल बनाया कि यार जस्ट टेक अ चांस, शायद ऐसा हो कि तुम मिल जाओ हमें। ठीक है, मिल गए तो अच्छी बात है, उनको फर्स्ट क्लस्टर में जोड़ दिया। उसके बाद भी फिर ये कह रहा है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉन कोर पॉइंट्स विल बी असाइंड टू द फर्स्ट क्लस्टर दैट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ क्लोजनेस। यदि क्लोजनेस की रिक्वायरमेंट मीट करते हैं, जो भी इनने कंडीशन या थ्रेशोल्ड तो मेंशन कर रखा होगा, उसके अकॉर्डिंग ही क्लोजनेस वाली कंडीशन होगी। ठीक है, फाइन, उस बात को ध्यान रखें। और नहीं हो रही होगी कंडीशन मेट, ओके, सो क्या होने वाला है, इट विल बी नॉट कंसिडर्ड, दैट्स इट। ऑलराइट, बाहर हो जाएंगे वो, आउटलायर हो जाएंगे। Okay, so DBScan has several strengths and make it popular clustering algorithm for many types of data sets and clustering tasks. Okay, firstly, it is capable of identifying the cluster of any shape, making it versatile in k-means और hierarchical clustering। यहाँ कोई shape वाला मैटर ही नहीं है। अब देखो, उसने जो शेप आप पढ़ रहे हो अभी, ठीक है, उसमें कोई ऐसा था नहीं कि राइट डिस्ट्रीब्यूशन डेटा को, तो डिस्ट्रीब्यूशन तो कैसे ही होगा डेटा का। इट इज मच मोर, यहाँ के मीन्स और हायरार्किकल में भी हमने शेप वेप की बात नहीं करी है। ठीक है, अप्रोच है, डिस्टेंस बेस्ड अप्रोच है। ओके, तो शेप वाला कोई क्राइटेरिया है नजर नहीं आ रहा मुझे। इट इज मच मोर वर्सटाइल देन द के मीन्स एंड द हायरार्की, रोबस्ट टू द नॉइस। देन सीधी सी बात है, वो डेंसिटी देख रहा है और क्लस्टर में जोड़ रहा है। जो पॉइंट कहीं किसी के साथ भी नेबरहुड में नहीं आ रहे, वो सीधे नॉइस के रूप में फिल्टर हो जाएंगे। मीनिंग इट कैन बी effectively identify and ignore the noise, okay, which does not belong to any cluster। this makes it useful for the data cleaning and the outlier detection। याद रखिएगा, which unsupervised algorithm is better suited for outlier detection? db scan। डेटा क्लीनिंग में, आउटलायर डिटेक्शन में db scan जो है वो बेटर सूटेड है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को। फाइन। Thirdly, if it is a parameter free clustering algorithm, meaning it does not require to user to specify the number of cluster in advance। ये के मीन्स का लफड़ा है यार। के मीन्स एक ऐसी एल्गोरिदम है जिसमें सामने वाले को पहले देना पड़ता है कि यार इतने क्लस्टर बन रहे हैं। हायरार्की में भी अपन को नहीं देना पड़ा, है ना, कि कितने क्लस्टर बन रहे हैं पहले से। वो तो अपने आप उसका जो काम था वो करते चला जा रहा था, बना रहा था क्लस्टर। यहां भी हमने पहले से डिफाइन नहीं करा कि कितने क्लस्टर बनेंगे। ठीक है, सो दिस इज द प्लस पॉइंट ऑफ द एल्गोरिथम्स। के मींस में देना पड़ता है, आपको पता है। ठीक है, दिस कैन बी मोर एडवांटेज इन द सिनेरियोस वेयर द ऑप्टिमल नंबर ऑफ क्लस्टर इज अननोन एंड डिफिकल्ट टू डिटरमाइन, है ना, पता ही नहीं कितने क्लस्टर बनेंगे, डिफिकल्ट है, तो भाई आप जो है
अपने लेवल पे इसको करेंगे और जो है वो आइडेंटिफाई कर लेगा कितने क्लस्टर बन रहे हैं। ओके, ये वाली बात हुई। देन डीबी स्कैन इज एफिशिएंट ऑन लार्ज डेटा सेट। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसकी एन लॉग एन है, ये तो बहुत अच्छी बात है। एन लॉग एन जो है गुड टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इट इज स्केलेबल एल्गोरिथम फॉर डेटा विद मिलियंस ऑफ पॉइंट्स। ठीक है, ज्यादा भी पॉइंट होंगे वहां पर भी खींच लेगा ये। बस इतना है। कुछ वीकनेस की हम बात करें तो एप्सलन और मिनिमम सैंपल ये क्या होंगे, ये मेरे को देखना पड़ेगा। ये हाइपर पैरामीटर देना पड़ेंगे मुझे, इन्हीं के चॉइस पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, आपको रेडियस कितने का लेना है, क्योंकि ये एक पैरामीटर था ना, इनिशियल स्टेप यही हुई थी कि यू हैव टू कंसिडर रेडियस। ठीक है, तो क्या लेना पड़ेगा और मिनिमम सैंपल कितने रिक्वायर्ड है। ठीक है, कि 3 आ गए तो मैं उसको कोर पॉइंट मान लूं, 5 है तो कोर पॉइंट मान लूं, 10 है तो कोर पॉइंट मान लूं। मैं कोर पॉइंट, ये देखो डिसीजन हैं ये। एक बात आप ध्यान रखें, अनसुपरवाइज में डिसीजन मेकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। के मीन्स में भी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट थी, यहां भी डिसीजन मेकिंग इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मुझे वो जो पैरामीटर्स है ना वो सही लेना पड़ेंगे। अब जैसे हमारा डिस्कशन के मीन्स को भी लेकर हुआ था। ठीक है, और हमने प्री डिफाइंड बोल दिया था कि 3 क्लस्टर बन रहे हैं। तो डेटा पॉइंट में से हमने शुरुआत कैसे करी थी, किसी एक पॉइंट को बोला था कि आप से हम काम करना शुरू करते हैं। फिर दूसरे जो 2 पॉइंट हैं वो आप एक पर्टिकुलर ट्रिक या टेक्निक के माध्यम से सिलेक्ट करोगे। जैसे बबन सर है यहाँ पर, उन्होंने एक आर्टिकल शेयर करा था कि सर ऐसा है कि एक पॉइंट को ले लो, दूसरे पॉइंट को फार अवे लेना, कहीं कुछ डिस्टेंस निकाल के मान के चलना। ऐसा सजेशन था, उस आर्टिकल में मेंशन था। ठीक है, तो उन्हें यही सिलेक्शन इंपॉर्टेंट होता है इनिशियल। बाकी तो फिर अल्गोरिथम, यदि आपके बेटर हाइपर पैरामीटर फिट हो गए, जब हो गए फिट सही, तो आपका जो है क्लस्टर अच्छे बना देगा। तो ट्रायल एरर तो लगता है, विच रिक्वायर सम ट्रायल एंड एरर टू फाइंड ऑप्टिमल वैल्यू। द स्केम इज क्या, वो इजी पड़ती है अपन को, और अपन क्या करते हैं वो एल्बो मेथड से निकाल लेते हैं कि कितने ऑप्टिमल क्लस्टर बन रहे होंगे। ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना अपन के मीन्स ही लगा रहे हैं यार, क्लस्टरिंग करनी के मीन्स लगाओ आप। आपने लिस्ट देखा होगा कि डीबी स्कैन लग रही है तो हिररकल लग रही है, ये इतना नहीं। के मीन्स इज समथिंग व्हिच इज लगाओ और गेट द रिजल्ट। डीबी स्कैन पुअर भी परफॉर्म कर सकता है विद क्लस्टर्स ऑफ सिग्निफिकेंटली डिफरेंट डेंसिटीज। ठीक है, अब भाई डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है यार, ये तो ना आपके हाथ में ना मेरे हाथ में है। कहीं डेटा बहुत ज्यादा आसपास, बिल्कुल चुपके चुपके डेटा पॉइंट्स, कहीं थोड़े से दूर दूर हैं, कहीं थोड़े से और दूर दूर हैं। ठीक है, तो वेरिएबल डेंसिटीज होंगी तो भी मेरे को समझने में दिक्कत आएगी डीबी स्कैन के अंदर। दिस इज बिकॉज द ऑप्टिमल एप्सिलॉन वैल्यू कि कितने का रेडियस मानू मैं, वही कह रहा हूं ना, क्वेश्चन मार्क तो ये लगा हुआ है। आपसे उसने एल्गोरिदम की शुरुआत ही ये करने के लिए बोली कि आप कुछ रेडियस अज्यूम करो। कितना करूं मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब वो जब डेटा समझ में आए हमको तो फिर अपन कुछ, अच्छा कोई ऐसे कहीं किसी किताब में या कहीं किसी रेफरेंस में उन्होंने ये कहा हो कि देखो बेटा डेंसिटी ऐसी है तो इतना रेडियस मानना, डेंसिटी इतनी है तो इतना रेडियस मानना, ये कहाँ क्या लिखा हुआ है। ये तो मुझे अपने एनालिसिस में ही थोड़ा सा ट्रिक लगानी पड़ेगी कि कैसी नजर आ रही तो मैं रेडियस मानूं। ओके, ये वाला चीज है। So one cluster may be too large, another cluster may be too small, leading to poor clustering identification। कुछ भी हो सकता है, वही मैंने कहा ये डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन। डेटा ही जिसको समझ में आएगा बस उसी को खेल समझ में आएगा। एंड डीबी स्कैन परफॉर्मेंस कैन बी लिमिटेड टू हाई डायमेंशनल डेटा ड्यू टू कर्स और डायमेंसिटी। तो इस प्रॉब्लम में तो अच्छे अच्छे फंसते हैं, कर्स और डायमेंसिटी में तो हर एल्गोरिथम फंसती है। जितनी डायमेंशन कम उतना बेटर। ठीक है, और जितने डायमेंशन ज्यादा तुम्हारे डेटा में उतने तुम फंस जाओगे कर्स और डायमेंसिटी के अंदर। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखना। ओके, फाइन, ये चीज है। ऑलराइट, ओके, सम पीपल आर ऑन अ कॉल। ओके, आई हैवंट हियर्ड दिस नोटिफिकेशन दैट समवन इज ऑन अ कॉल। ओके, ठीक है, ठीक है, तो ये बात है।
फाइन, ये आपकी डीबी स्कैन एल्गोरिदम हो गई पूरी। दिस कैन लीड टू पुअर क्लस्टर आइडेंटिफिकेशन मे रिक्वायर डायमेंशन रिडक्शन टेक्निक। तो पहले डायमेंशन कम करिए, उसके बाद फिर क्लस्टर बनाना शुरू करना। तो ये हम एक अप्रोच लगाते हैं क्लस्टरिंग में। आप ये ध्यान देना है कि डायमेंशन रिडक्शन पीसीए लगाइए, ठीक है, और उसके बाद आउटलायर रिमूवल हो सके तो उनको भी रिमूव करिए। उसके बाद फिर आप अपनी क्लस्टरिंग एल्गोरिदम लगाइए, तो दिस विल मेक अ सेंस। ऑलराइट, तो मैं फिर से रिवाइज करना चाहूंगा इस एल्गोरिदम को। लेट मी शेयर माय एंटायर स्क्रीन अगेन एंड लेट ऑल द पीपल टू री अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, कोई डाउट या कुछ पूछना चाहें तो बिल्कुल पूछिएगा यहाँ पे। ओके, फाइन, ठीक है, समझते हैं वापस। तो हुआ ये, डेंसिटी बेस्ड आप क्लस्टर बनाने की बात कर रहे थे। ओके, डेटा या पॉइंट्स आपके पास स्पेस में अवेलेबल हैं। डेंसिटी बेस्ड बोले तो वो डेटा पॉइंट जो कि आसपास हैं, क्लोजर हैं, आप उनको ग्रुप करना चाह रहे हो। ठीक, यही प्रोसेस रही है। स्टेप नंबर 1 ये रही कि आप जो डेटा पॉइंट्स हैं, एनी ऑफ द डेटा पॉइंट्स यू कैन कंसिडर, आई डोंट नो इज इट एवरी डेटा पॉइंट, इज इट सम डेटा पॉइंट। देखिए, इट हैज बीन मेंशन्ड, यहां पर ऐसा कहा, मेंशन ये था कि आपको सर्कल बनाना है। कोई एक पॉइंट लो, कोई एक पॉइंट लो और सर्कल बनाओ ऑफ रेडियस एप्सिलॉन, ये बनाओ आप। एप्सिलॉन नहीं पता मेरे को, ठीक है, इट्स अ हाइपर पैरामीटर, आई हैव टू मेंशन, दूंगा मैं अपनी तरफ से। लेकिन पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, ऑप्टिमल वैल्यू क्या होगी मेरे को पता नहीं, मैं दूंगा अपनी तरफ से 5 10 15 20 25 जो भी दूंगा। ठीक है, तो पॉइंट कंसिडर करा, सर्कल बनाया, ऐसे कई पॉइंट कंसिडर करे आपने और सर्कल बनाए। ये लो ये भी बन गया, ये लो ये भी बन गया। ठीक है, इनमें ओवरलैपिंग भी हो रही होगी, तो ओवरलैपिंग से हम खुश हो गए कि हाँ यार, ये आपने कुछ ऐसा ना पॉइंट लिए हैं जिन पे ये बन रहा है, सर्कल इस रेडियस का बन रहा है, कई ओवरलैपिंग मिल रही है मुझे। ठीक है, दैट मीन्स दीज पॉइंट्स आर क्लोजर, और रेडियस तो सबका सेम है ना, ये तो मैं रफ बना रहा हूँ तो कोई बात नहीं है ना, तो सेम रेडियस, ओवरलैपिंग हो रही है। ठीक है, हो सकता है इसने सभी पॉइंटों पर बनाई हो ये सर्कल, तो कई ओवरलैपिंग हो रही है। अब कुछ जो दूर पड़े होंगे बेचारे, ठीक है, एनी पॉइंट विच इज दूर, फार अवे, वो भी इसी रेडियस का सर्कल बना रहे होंगे, लेकिन वो पता करें यहां तो इनके नेबरहुड में कोई है ही नहीं जो ये उनको अपने ग्रुप में रख लें, नो वन इज प्रेजेंट। ठीक है, कोई बात नहीं, तो ग्रुप रूप तो बन गई, ये सर्कल मतलब सर्कल बन गई ये सब इन पे। तो ये सब क्या है, एल्गोरिथम, ये एक्चुअली में क्या थोड़ी ना हो रहा, ये तो लॉजिकल है बातें। ठीक है, ये एल्गोरिथम अपने हिसाब से मैथ्स लगा रही है, डेटा तो जहां है वो है वहीं पर ही, उसको थोड़ी ना कुछ करा आपने। these are all the mathematical things which are happening behind the scene। उसके बाद क्या हुआ, इन्होंने एक वैल्यू दी m, बोला कि जिन पॉइंटों के आसपास इतने पॉइंट हों, यानी कि 5 या 10, तो उनको कोर पॉइंट मान लो आप, लेट अस से कि वो कोर पॉइंट हैं। ठीक है, तो फिर मैंने देखा, अरे यार ये तो सर्कल तो बन गए थे, ओवरलैपिंग भी हो रही थी। फिर अब देखो इन पॉइंट के पास कोई भी एक पॉइंट है, उसके पास 5 पॉइंट है क्या, यदि ऐसा है तो ये कोर पॉइंट है। मैं हर एक को देखूंगा कि आपके पास 5 पॉइंट है क्या, मिनिमम कम से कम, तो मैं उनको कोर पॉइंट बोल दूंगा। मतलब इस सर्कल के रिगार्ड्स में। ठीक है, हमने ये नहीं बोला कि तू ऐसा सर्कल बना कि जिसमें तेरे को 5 पॉइंट मिल जाए, नहीं ऐसा नहीं बोला। हमने तो बोला इस रेडियस का सर्कल बना, वो बना देगा। फिर एक काम कर, इसमें देख 10 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं तेरे रीजन में, तेरे नेबरहुड में 10 पॉइंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। वो जिनके आ रहे होंगे उनको कोर पॉइंट बोलेंगे, जिनके नहीं आ रहे होंगे उनको कोर पॉइंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये आइडेंटिफिकेशन हुआ। तो एप्सिलॉन एन एम, ये दो हाइपर पैरामीटर है जिनका ध्यान रखना है। यदि ये सही फिट बैठेगा तो आपकी डीबी स्कैन सही चलेगी।
तो उसने कोर पॉइंट आइडेंटिफाई कर लिया। अब कोर पॉइंट आइडेंटिफाई करने के बाद हमने ये बोला था कि इन कोर पॉइंटों में किसी भी पॉइंट को अज्यूम कर लो आप, कंसिडर एनी ऑफ द पॉइंट इन दिस कोर पॉइंट एंड से कि भाई तू क्लस्टर नंबर 1 में है, ठीक है, यू आर इन द क्लस्टर नंबर 1, यू आर अ कोर पॉइंट एंड यू आर प्रेजेंट इन क्लस्टर नंबर 1। फिर इस पॉइंट का बाकी कोर पॉइंटों से दूरी निकालो जो क्लोजनेस को फॉलो करिए। एक चीज और है यहां पर, क्लोजनेस को फॉलो करिए, अगेन डिस्टेंस निकलेगा यहां। तो पहला ये रोल हुआ डीबी स्कैन में किसने कोर पॉइंट्स को आइडेंटिफाई करा। उसके बाद फिर ये डिस्टेंस बेस्ड अपनी टेक्निक लगा रहा है कि यार अब मैं ग्रुपिंग करना शुरू करूं। अब प्रैक्टिकली मैं ग्रुपिंग करूंगा अब यहां पे। अभी भी जो काम कर रहा था वो प्रैक्टिकल ही कर रहा था, मतलब मैथ्स लग रही है सबके पीछे, लॉजिक पूरे डेवलप होने, ठीक है, सब हो रहा है। अब ये इसको क्लस्टर में फिट करना है पॉइंटों को एग्जैक्टली, अब क्लस्टरिंग बिल्कुल इसको लगाना है। तो इसने क्लोजनेस के हिसाब से देखा कि यार अच्छा कौन सा पॉइंट मेरे करीब आ रहा है, तो उसको बोला चल आजा बेटा, तू भी आजा, तू भी क्लस्टर नंबर 1 में, मैं तो था, तू भी आजा क्लस्टर नंबर 1 में, ठीक है। फिर वापस ये एल्गोरिथम कंटिन्यूसली चलेगी, वही डिस्टेंस निकल रहे हैं डेटा पॉइंट्स के बीच में, ऑल राइट, एंड ये ऐड करते चले जा रहे हैं, ठीक है, दैट्स व्हाट दे आर डूइंग, दे आर एडिंग कंटिन्यूसली, एडिंग द डेटा पॉइंट्स, ये करते चले जा रहे हैं जो यहाँ पर बोला, ठीक है। तो डेटा पॉइंट्स ऐड हो गए, क्लस्टर मेरा बन गया, मेरा पहला इटीरेशन मान के चले कंप्लीट हो गया। तो कुछ कोर पॉइंट अभी भी बच गए होंगे जिनको मैं कह चुका था कि यार आप भी हो सर्कल में आ रहे हो तो तुम कोर थे। तो कुछ कोर पॉइंट यदि यहां पर बच गए होंगे तो हम वापस क्या करेंगे, इन पर वही सर्कल बनाएंगे, अगेन द एल्गोरिथम रिपीट इटसेल्फ। तो बोलेगा अच्छा आप पे भी सर्कल बनाओ इस रेडियस का, और देखो कि जो ऑलरेडी पॉइंट क्लस्टर में आ चुके हैं क्या वो आपके रीजन में आ रहे हैं क्या, यदि आ रहे हैं तो मैं आपको भी उसी क्लस्टर के अंदर ऐड करने के लिए जो है काम कर सकता हूं, आई कैन ऐड यू इन द क्लस्टर, ठीक है। तो ये प्रक्रिया वापस चलेगी, उनको भी ऐड कर दिया जाएगा। तो कोर पॉइंट्स जो आपने मार्क करे थे उनके लिए अपन ये व्यवस्था कर रहे हैं कि जो जितना हो सकता है दे कैन बी पार्ट ऑफ द क्लस्टर, तो उनको ले रहे हैं। तो जैसे मेरा क्लस्टर नंबर 1 तैयार हो गया, अब फिर वो देखेगा चलो दूसरा कहाँ है, कौन से और दूसरे डेटा दूसरे कौन से कोर पॉइंट्स बच गए हैं, तो उनके साथ भी ये टेक्निक चलेगी। तो वो कहेगा जैसे यहाँ था ना हियर, जब मेरा क्लस्टर नंबर 1 बन गया, ठीक है, ये मेरा क्लस्टर नंबर 1 ये रहा, ये कलर वाला, ये बन गया, बन के तैयार हो गया, ठीक है। अब वो ढूंढेगा दूसरे कोर पॉइंट्स जो पर्पल कलर के हैं वो कहां पर है, इनके ऊपर भी ये टेक्निक लगाएगा कि किसी को भी सिलेक्ट कर लेगा, बोलेगा क्लोजनेस बताइए, तो इफ दे आर क्लोजर टू ईच अदर तो ये क्लस्टर नंबर 2 बन जाएगा, ये क्लस्टर नंबर 1 बन गया, ये क्लस्टर नंबर 2 बन जाएगा। नॉन नॉन कोर पॉइंट्स को भी कोशिश तो करी जाएगी कि आपको भी हम देखते हैं, शायद व्यवस्था हो जाए, आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्लस्टर में आ जाओ। लेकिन क्योंकि यदि इनकी दूरी ज्यादा है और जब भी इन पे सर्कल बन रहा होगा ये किसी को भी मैप नहीं कर पा रहे होंगे, किसी को भी ग्रुप में नहीं ले पा रहे होंगे, जिसके चक्कर में ये एलिमिनेट हो जाएंगे, ये किसी क्लस्टर में नहीं आएंगे। सो यहाँ पर नॉइज डिटेक्शन आपको मिलेगा। तभी उसने कहा कि डीबी स्कैन एक ऐसी एल्गोरिथम है दैट इज गुड फॉर नॉइस डिटेक्शन एंड आउटलायर डिटेक्शन, ठीक है, ये इसका फायदा है डीबी स्कैन का, ठीक है। इट इज रोबस्ट टू द नॉइस, मीनिंग इट कैन इफेक्टिवली आइडेंटिफाई, मतलब इतने प्रयास करने के बाद भी जो पकड़ में ना आए तो भाई वो तो आउटलायर ही हुआ, सीधी सी बात है, ठीक है। तो इसमें आपको ये जरूरत नहीं है देने के लिए प्री डिफाइंड कितने बनेंगे क्लस्टर, कोई दिक्कत नहीं है, नॉइस से पकड़ ही लेगा, ठीक है। ये वाली बात है, बस जो लफड़ा फंस रहा है वो ये है कि रेडियस कितने का लोगे और मिनिमम सैंपल कितने चाहिए आपको कोर पॉइंट मतलब मानने के लिए, ठीक है। तो उतना जो है थोड़ा सा ट्रायल एंड एरर वाली स्थिति है, वहां से निकल गए तो डीबी स्कैन बढ़िया एल्गोरिथम ये चला देगी, ठीक है। तो इसका ओवरव्यू भी है मेरे पास, अभी क्लियर कर भी दिया मैंने कि डेंसिटी बेस्ड स्पेशल क्लस्टरिंग एल्गोरिथम है विद नॉइस, ठीक है, ग्रुप्स क्लोजली पैक्ड पॉइंट्स इन द डेटा,
ठीक है, जिनकी डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी बेस्ड है, तो वो करेगी ऑन देयर डिस्टेंस, बेस्ड अपॉन अ डिस्टेंस, तो वही डिस्टेंस कैलकुलेशन तो होगा। ओके, वर्क्स बाय पार्टीशनिंग डेटा इनटू डेंस रीजन्स। ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से वो उनको अलग करेगा। तो क्या है, इट डिटरमाइन द क्लस्टर्स बेस्ड अपॉन प्रॉक्सिमिटी एंड डेंसिटी। एप्सिलॉन एक पैरामीटर है जो कि रेडियस होगा, एम जो है वो मिनिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स होंगे। ये दो पैरामीटर जो है मुझे डीबी स्कैन के अंदर कंसीडर करके चलना पड़ेंगे। ठीक है, दैट्स व्हाट आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। ठीक है, कोर पॉइंट आइडेंटिफाई होंगे, यानी जो एम पॉइंट्स के करीब हैं, एनी पॉइंट विच इज क्लोजर टू एम पॉइंट्स जो कि मैंने ले लिया, जैसे कि 3 या 5 या 10 या जो भी, तो उनको कोर पॉइंट बोलूंगा। कोर पॉइंट होने के बाद भाई मैं क्लस्टर को सिक्वेंशियली अरेंज करूंगा, मतलब असाइन करूंगा, नियर बाय पॉइंटों को ढूंढूंगा और उनको क्लस्टर के अंदर ऐड करता चला जाऊंगा। नॉन कोर पॉइंट्स जो कहीं कितनी भी एफर्ट करने के बाद पकड़ में नहीं आए, तो सीधी सीधी बात है वो आउटलायर में, वो किसी क्लस्टर में नहीं आएंगे, किसी रीजन में नहीं आएंगे। स्ट्रेंथ में डिफाइन कर चुका हूं, ठीक है, कि नॉइस आउटलायर पकड़ लेगा, पैरामीटर फ्री है, कॉम्प्लेक्सिटी इसकी बहुत कम है, एन लॉग एन है कॉम्प्लेक्सिटी। बस वीकनेस में रेडियस और एम, ये दो हाइपर पैरामीटर पर डिपेंड करता है। ये बड़े डेटा सेट पे भी अच्छा काम कर सकता है, लेकिन लफड़ा वहां फंसेगा जहां पर डेटा पॉइंट्स की डेंसिटी वेरिएबल हो, वहां थोड़ी दिक्कत आ सकती है उसको। ओके, हाई डायमेंशनल डेटा में फंस जाएगा फिर से, कर्स और डायमेंशनलिटी, तो ये लगभग सारी एल्गोरिदम की समस्या है, इसको अपन को हटाना ही है। तो आप प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस लगाइए, इंफॉर्मेटिव वेरिएबल्स को लीजिए आप, और ठीक है करिए। ठीक, तो इसके पीछे की जो मैथ्स है वो यही है कि डेंसिटी निकालिए आप, ये करना है मुझे काम। ठीक है, हाई डेंसिटी रीजन जो है आइडेंटिफाई करना है मुझे। ठीक, रेडियस अज्यूम करना पड़ेगा, डिस्टेंस निकालना पड़ेगा, यूक्लिडियन डिस्टेंस ही होगा जो हर एक पॉइंट का दूसरे पॉइंट से निकाला जाएगा, यूक्लिडियन ही माना जाता है, अपन ये करते हैं। ठीक है, ओके, तो कोर पॉइंट मेरा पहला उद्देश्य है। ओके, काउंट द नंबर ऑफ पॉइंट्स विद इन इट्स नेबरहुड। ठीक है, विद इन इट्स एप्सिलॉन नेबरहुड। एल्गोरिथम यहीं से स्टार्ट हुई थी कि मेरे डेटा का डिस्ट्रीब्यूशन है, मैं पॉइंट्स जो डेटा में है उनके आसपास एप्सिलॉन रेडियस का सर्कल बना रहा हूं। दैट्स व्हाट आई एम डूइंग, ये काम कर रहा हूं मैं। ओके, एंड देन क्या हुआ, बनाने के बाद ओवरलैपिंग मिलती है मुझे, ये सब होता है। फिर मैं मिनिमम पॉइंट कितने होना चाहिए उस सर्कल में, उस रीजन में, एम डिफाइन करता हूं। यदि जो पॉइंटों के पास इतने होते हैं उनको मैं कोर पॉइंट मान लेता हूं, तो ये कह रहा है कोर पॉइंट करो आप, निकालो, बस कोर पॉइंट निकल गए, क्लस्टर बनाना शुरू करिए आप। ठीक है, हैंडलिंग द बॉर्डर पॉइंट्स, बॉर्डर पॉइंट हो सकते हैं जो हो सकता है आपके क्लस्टर में ना आए, उसके लिए वापस से एल्गोरिदम लगाओ और देखो कि कहीं मैं इनको क्लस्टर में एडजस्ट कर सकता हूं क्या, क्योंकि ये कोर पॉइंट है लेकिन बच गए, तो डू आई हैव अ चांस। कोशिश करिए, जो कहीं कुछ नहीं आ रहा वो नॉइस है, उनका तो कोई कुछ नहीं कर सकता, बाहर कर देंगे। ओके, सो दिस इज द एल्गोरिथम ऑफ डीबी स्कैन। इसके कोड पर आते हैं, इंप्लीमेंटेशन बता देता हूं मैं आपको। सो एस्केलर्न क्लस्टर में से ही डीबी स्कैन उठाना है मेरे को, सीधा नाम है उसका डीबी स्कैन, कोई कुछ बड़ा ऐसा लिखना नहीं है। फ्रॉम एस्केलर्न क्लस्टर पिकअप द डीबी स्कैन। डेटा में ले रहा हूं मैं एक ब्लॉब्स डेटा, ये पॉइंट्स हैं, ये ब्लॉब्स। ओके, दीज आर द सैंपल पॉइंट्स which I'm considering as a blobs. ओके, ठीक, और फिर इससे सैंपल डेटा क्रिएट करो, 300 रोस का जो है वो क्रिएट करो। स्टैंडर्ड डेविएशन 0.60 दे रखा है। अभी बोल रहे हैं नंबर ऑफ सेंटर इक्वल टू 4 है, ये भी पैरामीटर है। बोलते हैं यार 4 सेंटर हैं, 4 क्लस्टर सेंटर है, मान के चलो, देना तो नहीं चाहिए, ठीक है, बट क्योंकि एक रैंडम डेटा बना रहे हो, ये एक सैंपल डेटा बना रहे हो, यू सेड 300 का डेटा है,
मेरे को तो ये एल्गोरिदम में क्या दिया इससे मतलब है। यहाँ एल्गोरिदम में जैसा कि पढ़ाया गया बताया गया कि एप्सिलॉन यानी रेडियस 0.3 है और मिनिमम 5 डेटा पॉइंट आना चाहिए इस एप्सिलॉन या इस रेडियस के अंदर किसी भी डेटा पॉइंट के इर्द गिर्द, तो मैं उसको कोर पॉइंट मानूंगा। ये देखिए ये दो हाइपर पैरामीटर है, वहां भी समझाया था मैंने, ये आई गए। ओके तो यार ये एक रैंडम डेटा है, इसका टेंशन नहीं लेने का, डेटा तुम्हारे पास कहीं कैसा भी हो। ओके हाँ, प्री प्रोसेसिंग में ध्यान रखिएगा वो कर्स और डायमेंशनलिटी नहीं होनी चाहिए। ओके और आउटलायर यदि खुद से रिमूव कर सको तो कर देना। ओके वो बॉक्स प्लॉट वगैरह जो बनते हैं उससे देख लेना, बना हटा देना, और फिर ये डीबी स्कैन के लिए आ जाना। ठीक है, तो डीबी स्कैन मॉडल के अंदर मैंने ये दे दिए हाइपर पैरामीटर पहले से ही, और उठा के डेटा इसके अंदर फिट कर दिया। या सीधी सपाट बात है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोडिंग ये है नहीं, नज़र तो मुझे नहीं लगती। ओके फिट कर दिया और बोला कि 0th कॉलम और 1th कॉलम को कंसिडर करके जरा क्लस्टर बना के बताना, तो प्लॉट बताना इनके। तो ये देखिए, अच्छा प्रिडिक्शन भी फिट अंडरस्कोर प्रोडक्ट, ये डेटा पॉइंट्स हैं जो कि जो है वो निकाले गए हैं। ये देखिए फीचर 1 और फीचर 2 के बीच का। ओके दैट्स व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड। ओके 4 सेंटर्स से, तो आई गेस मुझे लग रहा है 4 आपको जो है वो अलग अलग कलर के पॉइंट्स नजर आ रहे होंगे। ऑलराइट ऐसा है, फाइन। ग्रीन एंड पर पर्पल तो नहीं, शायद ब्लू वगैरह, एंड जो भी है अलग अलग ऐसे कुछ पॉइंट्स नजर आ रहे हैं आपको, ये क्लस्टर्स बन रहे हैं। ओके एंड वी माइट गेट द चेंज इज सी इक्वल टू वाई प्रेडिक्टेड। तो ये वाई प्रेडिक्टेड वैल्यू है, यानी आपने जो एक्स है ये डेटा पॉइंट्स उसको उठा के डीबी स्कैन में रखा। ठीक है डीबी स्कैन में रखा एंड यू गॉट द प्रिडिक्टेड क्लस्टर्स, दैट्स व्हाट यू वांट है ना, आपको क्लस्टर चाहिए ना, प्रिडिक्टेड क्लस्टर चाहिए आपको, कितने आ रहे हैं। लेट मी प्रिंट दिस ऑल्सो। मैं प्लॉट बाद में बनाऊंगा, कंट्रोल सी, लेट मी रिमूव दिस थिंग। ओके मैं प्लॉट बाद में बनाऊंगा, पहले मैं दिखा दूं कि क्लस्टर क्या बना रहा है, कितने बना रहा है ये। ठीक है वाई प्रिडिक्शन में प्रिंट करवाता हूँ, वाई अंडरस्कोर प्रोडिक्शन, ये पहले प्रिंट कर दो आप। ठीक है देखते हैं। ओके फिर बाद में प्लॉटिंग करेंगे। ओके लेट मी रन द कोड। ये आ रहे हैं आपके वाई प्रिडिक्शन। वाई प्रिडिक्शन की वैल्यू 1 -1 0 2 4 3 8 7 10। ठीक है इतनी सारी प्रिडिक्टेड वैल्यू आ रही है। ओके इतने ये प्रिडिक्शंस आ रहे हैं, तो 300 तो नहीं है कहीं, हाउ मच दे आर, पूरा 300 पॉइंट्स हैं। तो कितनी यूनिक वैल्यू है वाई प्रिडिक्शन, लेट मी चेक। वाई अंडरस्कोर प्रिडिक्ट डॉट यूनिक बताएगा ये, क्या लग रहा है यूनिक बता पाएगा, या इट विल थ्रो एन एरर। यूनिक वैल्यू नहीं बता पाएगा, ये अरे ऑब्जेक्ट है, ये यूनिक तो नहीं बता सकता। ठीक सिर्फ वैल्यूज प्रिंट करवा रहा है, तो इतने सारे क्लस्टर बन रहे हैं, -1 0 1 -1। आप देखिए ये इतने सारे क्लस्टर बन रहे हैं, -1 0 1 2 3 4 7 10 6, मतलब 10 क्लस्टर बन रहे हैं कम से कम, मुझे ऐसा लग रहा है 8 10 तो बन रहे हैं, 5 भी हैं। ठीक है तो कोई पॉइंट -1 में आ रहा, कोई 0 में आ रहा, कोई 1 में आ रहा, कोई 0 में, कोई -1 ऐसे आ रहा। अब यदि मैं एप्सिलॉन की वैल्यू चेंज करूं कि 0.8 करूं और बोलूं मिनिमम सैंपल 10 होना चाहिए, अब बता बेटा कितने क्लस्टर बन रहे हैं। ठीक है लेट मी टेल हाउ मेनी क्लस्टर वी आर हैविंग। हाँ अब कम हुए, देख लीजिए आप। वो इतने सारे क्लस्टर क्यों आ रहे थे, अगेन ये मेरा ब्लॉब का जो डेटा है भाई वो कैसा भी होगा मौजूद,
ठीक है, स्पेस में। अब देखो नंबर ऑफ क्लस्टर कम हो गए, 2 0 1 -1, यानी कितने होगा, 2 0 1 -1 4, 3 5, बस 5 क्लस्टर बन रहे हैं। और ये क्या शो हो रहा है? यदि आप उनसे क्वेश्चन करो सर ये शो क्या हो रहा है, अरे ये शो ये हो रहा है कि कौन सा डेटा पॉइंट कौन से क्लस्टर, जैसे दिस इज द फर्स्ट डेटा पॉइंट इन माय डेटा सेट, ठीक है, इट इज प्रेजेंट इन क्लस्टर नंबर 2। दिस इज द सेकंड डेटा पॉइंट प्रेजेंट इन माय डेटा सेट, इट इज प्रेजेंट इन क्लस्टर नंबर 0। ये है, ठीक। तो क्या बोला था मैंने कि पूरा खेल ये एप्सिलॉन और सैंपल पर डिपेंड करेगा। ओके, यदि आपने इसकी वैल्यू जो है फाइन अलग कर दी, चेंज कर दी, ओके, सो जो है आप देख रहे हैं क्लस्टर कम हो गए, मतलब रेडियस बढ़ा दिया और सैंपल 10 कर दिए। और देखता हूं मैं, इफ आई टेक एप्सिलॉन 1 एंड इफ आई टेक सैंपल 15, अब देखो कितने क्लस्टर बन रहे हैं। ये देखिए 0 1 एंड 2, बस 3 क्लस्टर बन रहे हो। ऑलराइट, तो मैं जब छोटी वैल्यू ली थी तो खुद हैरान हो गया था यार कि यार पता नहीं क्या हो गया, इतने 8-10 क्लस्टर बना रहा है, ये तो समझ में नहीं आया। वैसे तो 300 पॉइंट है सिर्फ, वो 300 पॉइंट में 10 क्लस्टर बना रहा है, ठीक है। सो थोड़ा सा, अब फिर जब वैल्यू चेंज करी एप्सिलॉन की और सैंपल की, यार एक एक रेडियस में, 1 यूनिट ऑफ रेडियस में कम से कम 15 पॉइंट चाहिए मेरे को, तो जाके एक क्लस्टर बनेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट आई वांट। ये देख लीजिए इतने ये जो है वो क्लस्टर बन रहे हैं, तो 0 1 एंड 2 तीन क्लस्टर बन रहे हैं। और ये पॉइंट क्लस्टर नंबर 2 में है, ये क्लस्टर नंबर 0 में है, क्लस्टर नंबर 1 में है, ठीक है। दैट्स व्हाट वी आर हैविंग। बनाना डायग्राम बना लो, ये देखो, हाँ ये थोड़ा सा उचित लग रहा है। नहीं तो पहला वाला तो देखकर मैं खुद, मुझे कंफ्यूजन हो रहा था, कहाँ वो गलत क्लस्टर बन गया था। तो ये अपना काम है इंटरप्रेट करना। आपको कॉन्सेप्ट आते होंगे, आपको अल्गोरिदम आती होगी, आपको मैथ्स आता होगा, तो आप कर लोगे आइडेंटिफाई कि कहाँ क्या हो रहा है। आप नहीं तो यदि कोई ऐसी पढ़ के ओवरव्यू पढ़ के ऐसे ही चला गया तो उसको ये थोड़ी ना पता कि यार ये वैल्यू सेट करनी है मेरे को, तभी जाके अब देखो बना के देख रहे हैं, ये प्रॉपर क्लस्टर नजर आ रहे हैं, ये एक अलग क्लस्टर नजर आ रहा है, ये एक अलग क्लस्टर नजर आ रहा है, और बीच में क्लस्टर। ऑब्वियसली दिस इज 0 1 एंड 2 क्लस्टर्स। नाउ आई कैन जस्टिफाई माई सेल्फ, यार मैंने जो काम करा वो सही करा। आई होप दिख रहा होगा आपको। और पहले यदि मैं .3 लेकर और वो 3 4 5 क्लस्टर लेकर चलूँ तो सब गड़बड़ सड़बड़ हो गई। दिस इज हाउ यू कैन यूज द DB स्कैन। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा। np.unique, ठीक है। बबन सर कह रहे हैं np.unique का इस्तेमाल करें, ठीक है। तो लेट मी यूज np.unique, ठीक है। मैं रखता हूं आपके y_ prediction को रख रहा हूं, लेट से कि क्या देता है रिजल्ट। ये भी np डिफाइन नहीं था तो मैं डिफाइन कर देता हूं, import numpy as np, रन करते हैं इसे, और अब np.unique का यूज करते हैं तो दे रहा है अरे ऑफ 0 1 एंड 2, ठीक है। तो डॉट यूनिक नहीं, np.unique, क्योंकि उसने सजेशन दे दिया, यहाँ पर एरर आ रहा था, बोल रहा था कि यार वो अरे है वो, तो ऐसे यूनिक नहीं चलेगा, np यूनिक करिए आप, ठीक है। तो करा और हमने ये लगाया, 3 आ रहे, वो दिख भी रहे थे। वहां मेरे को दिक्कत आ रही थी जब वैल्यू कम थी, तो वो कभी 10 कभी 5 कभी 6, तो वो तो गलत ही हो गया था हिसाब किताब। ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है, फाइन। तो ये मेरा जो है DB स्कैन एल्गोरिथम है। आई होप आपको पूरी लॉजिक समझ में आ गया होगा DB स्कैन का। ऑलराइट, ठीक है, चलिए। ओके ओके, देवेश सर, फाइन, हाँ ठीक है। सर मेक ब्लॉक यस बाबा सर, आप में फीचर चेंज करके देख सकते हैं क्या? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मेक ब्लॉक में फीचर चेंज कर सकते हैं? जो एन फीचर है, जो मेक ओ ब्लॉक भाई, आपने यूज किया है, जो मेक ब्लॉक यूज किया है आपने, हाँ हाँ, मेक ब्लॉक, उसमें नंबर ऑफ फीचर्स चेंज करके तो अरे वो अपना तो अभी कितने फीचर्स यूज किए आपने? 2 डायमेंशन है ना हाँ 2 डायमेंशन यूज करा सर उसको? हमने, X 0 एंड 1।
ओके, ओके। तो दो इसमें कॉलम एक है फीचर सर यहाँ। होता है एन। हम्म। हाँ, ओके, ओके। तो अगर इसमें 3 भी कर सकते हैं, 3-4 भी कर सकते हैं ना? एन सर स्कैटर फीचर्स के जैसे अंदर सर 3 एक्चुअली प्लस। क्या है ना, वो स्कैटर के अंदर तो वो दो, दिखेगा नहीं। हाँ, वो तो है, वो दिखेगा तो ये है ही फिजिबल नहीं, नहीं वो है। तो है। फिजिबल नहीं है। हाँ, या तो सर थ्री डी प्लॉट बनाया जाए फिर तो, थ्री डी प्लॉट में दिखेगा। हाँ, वो ये हाँ। टू डी है ना, स्कैटर से टू डी बना, थ्री डी प्लॉट तो बन सकता है ना सर, थ्री डी बनाएंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा। ठीक है, कोड चेंज करना पड़ेगा, वी हैव टू मेक अ थ्री डी प्लॉट, उसमें बन जाएंगे तीन फीचर। और मैटप्लॉटलिब का यूज करके जो है वही थ्री डी प्लॉट करके अपन तीन फीचर बना लेंगे उसमें। करा भी आई थिंक मैंने प्रीवियसली कोड बताया था थ्री डी प्लॉट बना के। दैट्स व्हाट यू कैन डू। स्कैटर के साथ सर दो आते हैं तो उसके मैंने यूज नहीं करा। खैर एनीवेज, ये आपका डीबी स्कैन जो है वो हमने कवर करा। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज जो मुझे बताना है, यस सेंड इट आउट प्लीज लेट मी नो। कैन यू मेक अ क्लस्टर ऑफ इमेज वेक्टर्स आल्सो। देखिए इमेज का भी तो जो है डेटा पॉइंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, एनीथिंग एनीथिंग विच यू आर हैविंग वेयर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इज प्रेजेंट, यू कैन परफॉर्म दिस क्लस्टरिंग, कर सकते हो आप, कोई इशू नहीं है। आप वेक्टर की बात कर रहे हो ना, तो वेक्टराइजेशन कैसे होगा, ये आपके स्पेस में ये डेटा पॉइंट्स है, यू आर गोइंग टू मेक द वेक्टर्स। ठीक है, ये आप करोगे, वेक्टर बना रहे हो। ओके, यस यू कैन। ठीक है, क्योंकि एक तो प्रॉब्लम सर स्टेटमेंट आ रही सर है। हाँ सर, एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट आ रही है, वो ये आ रही है कि एक इमेज है और एक और इमेज है, आप इनमें सिमिलैरिटी ढूंढो। एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट और आ रही है सर, शायद केगल पे कंपटीशन भी है, मैंने देखी थी। हाउ टू आइडेंटिफाई द सिमिलैरिटी बिटवीन द टू टू इमेजेस। तो यही फंडा होगा कि डेटा डिस्ट्रीब्यूशन तो निकालो दोनों का। तो ये जो दिवेश पूछ रहा है कि इमेज और वेक्टर और ये सारी बातें, मुझे लग रहा है ये एप्लीकेबल है वहां। हाँ सर तो बोलिए। फिर सेगमेंटेशन में भी यही लगेगा क्या? हाँ पूरा क्लस्टरिंग कर सकते हैं? हाँ, सेगमेंटेशन सेगमेंटेशन में। प्रॉब्लम क्लस्टर। सेगमेंटेशन में होगा सर। तो सेगमेंटेशन प्रॉब्लम इज क्लस्टरिंग प्रॉब्लम होती है। देखिए अब सेगमेंटेशन में सर दो प्रकार की सेगमेंटेशन टेक्निक होती है। ओके, एक जो है, मुझे भी क्या है नाम उसका, एक सिमेंटिक सेगमेंटेशन होता है, याद आ गया मुझे, एक इंस्टेंट सेगमेंटेशन होता है। डू नो अबाउट दीज टू थिंग्स सर। सेगमेंटेशन भी दो प्रकार की होती है। नहीं, इतना नहीं पता है सर। ठीक है, तो वही मैं तो कहना चाहूँगा सर, सेगमेंटेशन जो है यदि आप थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, देन आई कैन टेल। एक सिमेंटिक होता है और एक इंस्टेंट सेगमेंटेशन होता है। ठीक है, तो क्या है कि डेटा पॉइंट्स को ग्रुप में वही, तो सेगमेंटेशन या वहाँ क्लस्टरिंग के नाम से नहीं एकदम बोलते हैं अपन, वहाँ सेगमेंटेशन के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ये सिमेंटिक और इंस्टेंस में अंतर ये है जहां तक मैं समझता हूं कि पिक्सल पिक्सल की डेंसिटी या पिक्सल या रेजोल्यूशन के हिसाब से आप जो है सेगमेंटिंग कर रहे हैं डेटा की। ठीक है, या एक ऑब्जेक्ट के हिसाब से कर रहे हैं, कुछ इस प्रकार का वहां पर आपको लेना पड़ता है। ठीक है, यू आर पार्टीशनिंग एन इमेज, दैट मीन्स यू आर डिवाइडिंग एन इमेज इनटू सेगमेंट्स। ठीक है, सो आइदर ऑन द बेसिस ऑफ पिक्सल्स, ऑन द ग्रुप ऑफ पिक्सल्स। ओके, कि यार ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट के अंदर मेरे इतने पिक्सल ऐसे कुछ बनना चाहिए, तो मैं वहां पर उसको जो है सेगमेंटेशन या ग्रुपिंग कर रहा हूँ। तो वहां क्लस्टर के नाम से नहीं होता, जैसे देवेश ने पूछा। ठीक है, वो नाम बदल गया, वहां सेगमेंटेशन हो गया। ओके, एंड दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू चेक, यानी पिक्सल की दूरी कितनी क्या है फॉर अ करस्पॉन्डिंग ऑब्जेक्ट और वॉट एवर। तो एक में क्या होता है कि पिक्सल की दूरी के हिसाब से ही वो इंस्टेंसेस कर रहा है, और एक शायद बॉर्डर बनाता है वो। ठीक है, सी बॉर्डर एरियाज पे पिक्सल देता है, देखता है, बनाता है। तो आपने देखा होगा कहीं जो है इस तरीके का डायग्राम बन रहा हो, वो पूरे ऑब्जेक्ट डिटेक्शन के अंदर उसने सेगमेंट बनाया। ठीक है, पूरे बॉर्डर के पिक्सल्स को कवर करे उसने, एंड दिस इज द सेगमेंट, जो ये रीजन या एरिया। ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी डू आइडेंटिफाई इन सेगमेंटेशन। ओके, तो वहां क्लस्टरिंग ना शब्द लेते, वहां सेगमेंटेशन शब्द लिया जाता है इमेज के केस में। ओके, तो देर आर टू टाइप्स, जैसा कि मैंने बोला, थोड़ा सा और एक्सप्लोर करिएगा तो आपको क्लियर होगी ये बात। इंस्टेंस सेगमेंटेशन एंड सिमेंटिक सेगमेंटेशन। ओके, ये बात है। ठीक, जो है मैं सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप
अगला टारगेट है, उसका इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा, सोम का। ये सोम क्या होता है? सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, व्हाट डज इट मीन? ठीक है, पढ़ते हैं जरा इसके बारे में भी कुछ जानकारी हासिल। आज आई गेस आपको डीबी स्कैन तो पूरा समझ में आ गया होगा, अब सोम के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। ओके, लेट मी शो यू इट फ्रॉम द स्टार्टिंग। पूरा अल्गोरिदम है ये, ठीक है। ओके, क्या है कि अब हियरार्किकल क्लस्टरिंग तो पढ़ चुके हैं आपने, एग्लोमेरेटिव और डिवाइसिव, ये दो पढ़ी थी हियरार्की के अंदर। उसी की टक्कर में ना ये सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप होता है। कॉम्प्लिकेटेड भी है थोड़ा सा, मतलब जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है पहले और जो क्वेश्चंस आए हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा हो सकता है आपके साथ में कंफर्टेबल रहता हूँ चीज़ों के लिए। ठीक है, आपकी क्वेरी भी अच्छी रहती हैं और समझाना मेरे को इतना टफ आप लोगों के सामने कभी कुछ ऐसा रहा नहीं। इट डजंट मीन कि सर आपको तो हाँ पता है, आपने पढ़ा है, 10 बार पढ़ा है आपने इसको ऐसा, लेकिन समझाना उस हिसाब से भी तो, ऑडियंस के हिसाब से भी तो रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, जैसे डीबी स्कैन समझा दिया, पता ही नहीं मुझे कुछ। सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप, वन ऑफ द पॉपुलर न्यूरल मॉडल, बिलोंग टू द कैटेगरी ऑफ कॉम्पिटिटिव लर्निंग नेटवर्क। अनसुपरवाइज्ड टेक्निक है, कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की जरूरत नहीं है ट्रेनिंग की। ओके, एंड लिटिल नीड्स टू बी नोन अबाउट कैटराइज द इनपुट डेटा। तो क्लस्टरिंग कर रहे हो यहाँ पर अभी आप। तो अभी तक क्लस्टरिंग जो हमने पढ़ी है, इजी वे में पढ़ी है, डिस्टेंस निकालो पॉइंटों का और ग्रुप कर दो उन्हें, ये इसी प्रकार की पढ़ी है। और ये जो नाम है सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप, इस नाम से तो मैं अभी कुछ क्लेम नहीं कर पा रहा जो पहले कर पा रहा था। के मीन्स से मैं बोल देता था मीन निकालना, हियरार्किकल में भी मैं बोल रहा था कि यार एक ग्राफ लाइक हियरार्की टाइप एक आर्किटेक्चर बना देना। डीबी स्कैन में भी मैं बोल गया कि डेंसिटी बेस्ड आप डेटा पॉइंट्स या क्लस्टर बना दो। सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप में क्या मैप बनाओगे, क्या करोगे? अभी नाम से कुछ नहीं कह पा रहा। ठीक, तो थोड़ी कुछ बातें हैं। ये कह रहा है कि सोम इज यूज टू डिटेक्ट द फीचर इनहेरिट टू द प्रॉब्लम एंड हैज कॉल्ड एस एसओएफएम, सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन फीचर मैप। अच्छा, फीचर मैप बनेंगे, तो फीचर मैप भी कैसे बनेंगे कुछ नहीं पता। तो ये जो पूरा इंट्रोडक्शन लिखा गया उसमें से इतना समझ में आया कि अनसुपरवाइज्ड के अंदर है, क्लस्टरिंग है। ओके, तो ये तो हमको पहले ही पता है क्योंकि पढ़ी अनसुपरवाइज्ड रहे हैं। तो ये पूरा इंट्रोडक्शन हमारा खाली गया, नया कोई बात हमको नहीं मिली। किसने दी थी ये एल्गोरिदम? प्रोफेसर कोहेनन ने दी है। ठीक है, पर्पस है टू प्रोवाइड अ डेटा विजुअलाइजेशन टेक्निक दैट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग हाई डायमेंशनल डेटा बाय रिड्यूसिंग द डायमेंशन टू मैप। अच्छा, हायर डायमेंशन को लो डायमेंशन में कन्वर्ट करके फीचर मैपिंग कर रहे हो, फीचर मैप बना रहे हो। तो क्या फीचर एक्सट्रैक्शन टेक्निक है क्या ये? ऐसा क्लियर तो नहीं करा आपने बात। हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में फीचर मैप, तो फीचर मैप तो हमको पता है ये बात है, वी हैव सम आइडिया। CNN जो कन्वोल्यूशन न्यूरल नेटवर्क होती है, ठीक है, वहां पर यही टेक्निक होती है, फीचर एक्सट्रैक्शन होता है वहां पर। ओके, तुम क्या करने वाले हो, दैट्स अ क्वेश्चन। हाई डायमेंशन को लो डायमेंशन में कन्वर्ट कर रहे हो, तो क्या तुम डायमेंशनलिटी रिडक्शन टेक्निक हो? तो आपने तो क्लस्टरिंग बोला, या दोनों ही कर रहे हो? अभी ये सब बातें हमारी क्यूरियोसिटी बढ़ा रही हैं, क्या करना चाह रहा है। इट इज सेट टू बी सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन मैप दैट रिड्यूसेस द डेटा डायमेंशन एंड डिस्प्ले सिमिलरिटी। हमारे दोनों कर रहा है भाई, ये कह रहा है कि डेटा भी रिड्यूस कर रहा है और सिमिलरिटी भी निकाल रहा, और सिमिलरिटी मिल गई तो क्लस्टर बना देंगे। दोनों काम कर रहा है, होशियार है। ठीक, अब कैसे है, ये कुछ डायग्राम दिख रहा है, फीचर मैप और वेट मैट्रिक्स और वगैरह वगैरह कुछ बना दी उसने, मैपिंग कर दी पॉइंट्सों की। और ऐसी मैपिंग तो अपन न्यूरल नेटवर्क में देखते हैं। ठीक है, डीप लर्निंग में, न्यूरल नेटवर्क में। ओके, कि ये इनपुट है और इनपुट को आपने ये कुछ वहां तो ना न्यूरॉन न्यूरॉन, या आपने इसको मैपिंग कर दी इसकी कोई डेटा पॉइंटों से, ये क्या मैप करा आपने? ठीक है, तो ये तो समझना पड़े कि वेट वेट वेक्टर क्या है, वेट मैट्रिक्स क्या है, फीचर मैप क्या है। इनपुट तो चलो ठीक है, आपने डेटा पॉइंट्स दिए, व्हाट एल्स यू आर ट्राइंग टू आइडेंटिफाई, क्या करना चाहेंगे अपन, ये तो देखना पड़ेगा।
ओके, बीच में इतना इंट्रोडक्शन देने क्या तो के मीन्स लेकर आ गया, तो के मीन्स की कहानी तो अपनी खत्म हो चुकी है। ठीक है, इसको तो छोड़ ही दो। हाँ, कोई और पॉइंट्स यदि मेरे पास अवेलेबल हो तो देखते हैं। ये इस डायग्राम में 2D सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग मैप एक नेटवर्क क्रिएट कर रहा है, 2D लेटिस ऑफ नोड्स का, connected to the input layer, and this is 4 cross 4 node connected to the input layer representing a two dimensional vector। अच्छा, ये इनपुट हैं और ये फीचर हैं 4 क्रॉस 4 के, इससे मैपिंग करने की बात कर रहा है। वो एक लेटिस बनाया इसने, वो लेटिस वेटिस तो हम केमिस्ट्री में पढ़ते थे। लेटिस, वो जैसे NaCl है, सोडियम, ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, सोडियम क्लोराइड, ठीक है, NaCl, ठीक है, तो लेटिस बनता था। ओके, कंपाउंड अम्पाउंड पढ़ते थे ना, बॉन्ड वगैरह, उसी तरीके से कुछ लेटिस वेटिस की बात कर रही है। Okay, each node has a position x and y coordinate in the lattice and contains a vector of weights of the same dimension as the input vector. That is to say, the training consists v and n dimension। ये तो ऐसे समझ में नहीं आएगा। ये तो क्या है कि भाई ऐसे समझ में नहीं आएगा। ठीक है भाई, मुझे पहले बेसिक, क्या बेसिक, आप क्लस्टरिंग बोल रहे हो ना, अभी तक जो पढ़ा, डिस्टेंस बेस्ड क्लस्टरिंग पढ़ी है। ये बोल रहा है फीचर मैप बनाऊंगा, और बोल रहा है कि डायमेंशन कम करूंगा, और फिर फीचर करूंगा, फिर मैं जो है वो क्लस्टर बनाऊंगा, और फीचर मैप बना रहा है ये। तो अभी जब हमने डायग्राम देखा ना, तो हमें वेट मैट्रिक्स समझ में आई कि क्या है। इनपुट तो चलो कुछ बना के रखा था, ये क्लस्टर बन रहा है, ये नोड्स बन रहे हैं, ये काहे के नोड्स हैं, किसके नोड्स हैं, नहीं समझ में आया। तो तुम कैसे क्या मैप बनाओगे, नहीं समझ में आया। क्या ले रहे हो आप, क्या अज्यूम कर रहे हो, कुछ नहीं समझ में, ऐसे नहीं आया भैया समझ में। ठीक है, छोड़िए छोड़िए सारे पॉइंट छोड़िए, बिल्कुल भी नहीं ध्यान देना इन पे। ओके, तो क्या करें सर, एक आध कुछ जानकारी हाथ में लग जाए हमें, तो हम आगे थॉट प्रोसेस बनाए और हमारी क्यूरियोसिटी मेंटेन रहे। तो चलो कोई बात नहीं, क्यूरियोसिटी मेंटेन रखते हैं। कंसिडर सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग विद 3 इनपुट एंड 9 आउटपुट। अरे वो न्यूरल नेटवर्क की ही कहानी कुछ बोल रहा है, 3 इनपुट और 9 आउटपुट की कनेक्टिविटी बनती हुई नजर आ रही है। नोड ले लिया आपने, X1 X2 X3 3 इनपुट और रेड वाले आउटपुट, और हर एक को हर एक से कनेक्ट कर रहे हैं। तो न्यूरल नेटवर्क में भी ये होता था, ये ऐसे कहते हैं ना, इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू डू, हर एक न्यूरॉन को हर एक न्यूरॉन से कनेक्ट करो। ठीक है, उसके बाद क्या कर लोगे आप, इनपुट बोल दिया 0.7 0.6 0.9, ये 3 जो इनपुट दिए थे ये बोल दिए। अब कह रहा वेट इनिशियलाइज करो स्टेप नंबर 1 पे। तो वेट कैसा, W11 W12 W13, यानी एक इनपुट का इससे कनेक्ट हुआ तो W11, ये इसी से कनेक्ट हुआ तो W12, ये भी इसी से कनेक्ट हुआ तो W13। अरे न्यूरल में भी तो यही होता था, न्यूरल नेटवर्क में ये होता था ना, स्ट्रेंथ, वेट क्या होती है, स्ट्रेंथ होती है, इंटरकनेक्शन बिटवीन द टू न्यूरॉन। ये न्यूरॉन नहीं बोल रहा भाई, वो नोड बोल रहा है। तो अभी तक या क्या व्यवस्था समझ में आई मेरे को, ये व्यवस्था समझ में आई, क्या इनपुट नोड है और आउटपुट नोड है, इतनी व्यवस्था समझ में आई, और कनेक्टेड है आपस में। ठीक है, फिर क्या करने वाले हैं आगे, ये ऐसा बोल रहा है कि नोड 1 में ये वेट का रेशियो है, नोड 2 में ये वेट का रेशियो है, ये वेट का रेशियो, ऐसे ऐसे वेट का रेशियो, ये बोल रहा है। अब ये मिनिमम वेट निकालेगा, उसके हिसाब से ये कनेक्शन डिसाइड करेगा किसका क्या होना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन बन रहा है। और फिर इसमें ये डायमेंसिटी रिडक्शन कह रहा है, तो किसको कम करेगा, ये इनपुट को तो क्या कम करेगा, ये क्या इन नोड्स को कम करेगा, नोड को कम करना पड़ेगा। जिनका वेट कम होगा, क्या उन नोटों को कम कर, उन नोडों को कम करेगा, और फिर उसके परस्पेक्टिव में डिस्टेंस निकालेगा, और फिर बोलेगा कि आप क्लोजर हो, आपका क्लस्टर बन रहा है। तो कुछ जो है हमारे क्वेश्चंस में कई बार क्वेश्चन ये बना दिया, ये बना दिया, ये इसलिए बना रहा हूं कि मेरी खुद की क्यूरियोसिटी में ये क्वेश्चन आ रहे हैं
कि तुमने नोड ले लिए, ये नोड क्या है, इसका जवाब नहीं दिया। वेट मैट्रिक्स बनाया, कहां से लाओगे वेट, इसका जवाब अभी नहीं आया। तो अभी मैंने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा सोम को। ओके, इट्स जस्ट हाईलाइट। ओके, आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में पूरा डिटेल में, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम। तो सोम एक बार मेरा हो जाएगा, ओके, तो फिर मैं ये कह दूंगा कि अनसुपरवाइज में वी आर डन विद मैनी थिंग्स। सो फजी वजी जो कुछ है उसको मैं इंट्रोड्यूस करके, के मीडियोड वगैरह उनको इंट्रोड्यूस करके, तो दैट मीन्स हमारी कोर एल्गोरिथम, मेन एल्गोरिथम जो है वो एंड अप हो जाएगी। ठीक है, ये हमारा काम रहेगा। ओके, फाइन, लेट मी स्टॉप प्रेजेंटिंग।